फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, एक निरंतरता। और भी सरकारें आई, सिर्फ कांग्रेस की नहीं रही, थर्ड फ्रंट की हुई, वाजपेयी जी रहे। ये विस्मय के साथ साथ दुख देता है कि जिस प्रकार एक साइलेंस मैं देख रहा हूं और ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि जब इस तरह का कोई ब्रेजन अटैक किसी मुल्क पे हो, आपको पसंद नहीं है वेनेजुएला, आपने उसको अबडक्ट कर लिया, उठा लिया, प्लांट करवा रहे हैं स्टोरीज कि ईरान में, मान लिया। तो क्या जहां जहां एक छोटी आबादी या बड़ी आबादी भी अपनी सरकारों से प्रसन्न नहीं है, व्यक्ति जो हैं उनसे प्रसन्न नहीं है, तो क्या अमेरिका रेजिम चेंज करेगा? मैंने कल भी कहा था, ये मध्ययुगीन बर्बरता का युग नहीं था। और हमारी चुप्पी, क्योंकि भारतवर्ष और ईरान का अगर ताल्लुक, खुद प्रधानमंत्री जी के मैं स्पीच पुराने देख रहा था, ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करते। यहाँ तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की कल बैठक के बाद, उसके बाद यूएई बातचीत की भारतीयों की सुरक्षा के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से साइलेंट। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैश्विक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत तेजी से बदल रही है। मैंने आपके पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि जितनी मेरी समझ है, उस समझ के हिसाब से मुझको लगता है अगर कोई सोचता है कि एक हफ्ते में हो सकता है जंग ओपन रुक जाए, लेकिन ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं ना, उसमें हमें कदम अपने इतिहास की विरासत के हिसाब से रखना चाहिए था। आपने इजरायली प्रीमियर से बात की, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 लोग कम से कम ईरान में हैं, भारतीय मूल के। उन्हीं की चिंता के बरक्स एक पक्ष तो होना चाहिए था। और ये मैं कह रहा हूं, शिकायत में नहीं कर रहा हूं, आलोचना में नहीं कह रहा हूं, दुख व्यक्त कर रहा हूं कि भारतवर्ष जब बहुत हम गरीब थे ना, तब भी अगर आप नॉन अलाइन के दौर को देखिए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस को देखिए, हमने कभी समर्थता किसी की देख करके अपना पक्ष नहीं रखा। ममता बनर्जी मार्च 6 को धरना देने में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर, मैं समझता हूं कि सिर्फ ममता जी नहीं, तमाम दलों के लिए एक चिंता का विषय है। और चुनाव आयोग तो जाहिर तौर पर क्षण क्षण उनकी परीक्षा हो रही है और वो असफल हो रहे हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। असफल तो छोड़िए, उत्तीर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं। और जितना डैमेज ये कर चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि इसको रिट्रीव करना बहुत आसान होगा। एक आखिरी सवाल, तमिलनाडु में कल पीएम थे, करप्शन का जिक्र किया, महिला सुरक्षा का जिक्र किया, और एनडीए सरकार बने उसके बाद हम ये सब रिजॉल्व जल्द कर देंगे, इसका आश्वासन दिया। नहीं, तो ये प्रधानमंत्री जी, विश्व में इतना कुछ हो रहा है, हम प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते थे, वो तो सुन नहीं पाए। चुनाव हैं सर पे, केरल में अपनी सरकार बनाने की घोषणा करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, बिहार में कैश ट्रांसफर हो गया, चुनाव आयोग चुप रहा, बाकी जगह पर चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। और अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी अक्सर देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ एक दल के नेता के रूप में दिखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।